स्टूडेंट स्टडीज के चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बीमाएं किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं। तो बीमाओं को ज्ञात करना, और इसमें अगला जो पॉइंट है, बीमीय सूत्र किस प्रकार हम लोग निकालेंगे। और तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो है बीमीय समीकरण। तो ये तीनों जो पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं, इन तीनों के विषय में जानने वाले हैं कि बीमाएं किस प्रकार ज्ञात करेंगे और बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे और बीमीय समीकरण किस प्रकार बनाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। चलिए तब शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूलभूत भौतिक राशियाँ एवं उनके मात्रक। तो यहाँ पर मूल राशियाँ, उनके मात्रक जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, और बीमीय संकेत, ये यहाँ पर आपको बताए गए हैं। बीमीय सूत्र निकालने के लिए मूल राशियों की जानकारी रहनी चाहिए और उनके मूल जो मात्रक होते हैं उनके विषय में ये जानकारी रहनी चाहिए। और यहाँ पर बीमीय संकेत सबका बतलाया गया है, ठीक है। तो इतनी आपको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहली मूल राशि है द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक है किलोग्राम और इसका बीमीय संकेत होता है बड़ा कोष्ठ में m होगा। दूसरी मूल राशि है समय, इसका मात्रक सेकेंड और इसका बीमीय संकेत होता है बड़ा कोष्ठ में t। तो बड़ा कोष्ठ में t से इसका बीमीय संकेत प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है वैद्युत धारा, जिसका मात्रक है एम्पियर और इसे बीमीय संकेत में हम बड़ा कोष्ठ में a से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मूल मात्रक है केल्विन और ताप का जब बीमीय संकेत जो लिखेंगे हम वो बड़ा कोष्ठ में थीटा, ठीक है। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडिला और इसको हम बीमीय संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं बड़ा कोष्ठ में CD। और इसमें है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक है मोल, जिसे हम जो है ब्रैकेट में कोष्ठ में स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक और मूल राशि छूट गई है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। लंबाई, इसका मूल मात्रक है मीटर, इसका बीमीय संकेत होगा बड़ा कोष्ठ में L, ठीक है। तो एक है लंबाई। इस तरह यहाँ पर मूल राशियाँ टोटल 7 प्रकार की होती हैं। और मूल राशियों के प्रकार पूछे जाएंगे तो ये 7 मूल राशियाँ होती हैं: द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लंबाई। इसी प्रकार 7 मूल मात्रक भी होते हैं और इन सभी का बीमीय संकेत यहाँ पर दिखाया गया है। हम लोग आगे देखते हैं कि बीमाएं किसे कहते हैं और बीमाएं किस प्रकार निकाली जाती हैं। तो उसको अब हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि बीमाएं किसे कहते हैं। यहाँ पर बीमा की परिभाषा दी गई है कि बीमाएं किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। ये बीमाएं की परिभाषा है। अगर परिभाषा पूछा जाएगा कि बीमाएं किसे कहते हैं तो ये इसकी परिभाषा है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, बीमाएं भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात
मूल मात्रक पर जो घात लगेगा उसी घात को हम क्या कहेंगे, बीमा कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी भौतिक राशि है उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर जो घात लगाएंगे उसे हम बीमाएं कहते हैं। जो भी घात रहेगा मूल मात्रक पर उसे हम बीमाएं कहेंगे। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे अगर ले लें हम लोग द्रव्यमान ले लें। द्रव्यमान एक मूलभूत भौतिक राशि है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम। तो किग्रा, ये जो किलोग्राम है ये कैसा मात्रक है, तो मूल मात्रक है। अभी हम लोग देखे हैं तो किग्रा जो है मूल मात्रक है। अब ये बताइए कि इस मूल मात्रक पर कितना घात है, तो कहेंगे 1 घात है। ठीक है, तो द्रव्यमान ये एक भौतिक राशि है और इसका मूल मात्रक है किलोग्राम है और इस पर कितने घात है, तो 1 घात है। तो ये जो घात है ये जो 1 घात है यही बीमा हो जाएगी। तो यहाँ पर बीमा है 1 है बीमा। तो किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रक पर जो घात होते हैं उसी को हम बीमा कहते हैं। एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे ले लिया जाए चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी क्या है, तो दूरी लंबाई है। दूरी लंबाई ही होती है। तो यहाँ पर दूरी की जगह पर हम लिख सकते हैं लंबाई समय। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर सेकेंड पर -1 घात। जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड पर -1 घात, और यहाँ पर मीटर पर कितना घात है, तो यहाँ पर मीटर पर भी 1 घात है और सेकेंड पर -1 घात है। तो अगर बीमा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो बीमाएं क्या होंगी, तो बीमाएं हो जाएंगी मीटर पर यहाँ पर कितना घात है, 1 घात है। तो यहाँ पर बीमा हो जाएगा 1 और सेकेंड पर कितना है -1। तो इस तरह जो है बीमाएं निकालते हैं। तो यहाँ पर मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक पर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मूल मात्रक पर घात कितने हैं, तो मीटर पर 1 घात है। ठीक है, यहाँ पर मीटर पर 1 घात है और सेकेंड ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड पर -1 घात होगी। तो इस प्रकार बीमाएं हो जाएंगी 1, -1। तो इस तरह जो है बीमाएं हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि है उसकी बीमा हम निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण समझते हैं। जैसे हम लोग ले लें वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन लंबाई ही होता है। तो इसके जगह पर लंबाई लिख सकते हैं समय। तो लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर। समय का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ पर मीटर पर 1 घात हो जाएगा और सेकेंड पर -1 घात। तो अब यहाँ पर बीमा पूछा जाएगा कि बीमाएं, वेग की बीमाएं कौन कौन सी हैं। तो वेग की बीमाएं होंगी 1, -1। इस तरह बीमा बता सकते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है उसकी बीमा हम इस प्रकार बता सकते हैं। अब कुछ पॉइंट और है उसको भी हम लोग समझ लें।
अब देखिए यहाँ पर बीमीय सूत्र। विमीय सूत्र किसे कहते हैं? तो भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेत कौन कौन? एम एल टी थीटा ए। विशेषकर विमीय सूत्र निकालने में यही 5 प्रयोग किए जाते हैं संकेत। तो आपको बस यही 5 याद रखने हैं। तो 5 विमीय संकेत आपको याद रखना है, एम एल टी थीटा और कैपिटल ए। ठीक है, तो ये जो है 5 संकेत आपको विमीय संकेत मालूम रहना चाहिए। कैपिटल एम किसका है? द्रव्यमान का है। लंबाई का होता है कैपिटल एल। और टी जो है ये किसका है? समय का है। थीटा ताप का है। ए किसका है? एम्पियर वैद्युत धारा का है। ठीक है, ये विमीय संकेत आपको मालूम रहना चाहिए। तो भौतिक राशियों को मूल राशियों के विमीय संकेतों के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है, उससे हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी भौतिक राशि है, कोई मूल राशियों को, कोई भी भौतिक राशि के मूल राशियां जो हैं उनको विमीय संकेत में जब लिख देंगे तो जो प्राप्त होगा उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं। तो विमीय सूत्र कहते हैं। अब विमीय सूत्र कैसे हम निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसको अब हम लोग समझेंगे। तो कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये 5 विमीय संकेत, ये 5 जो है विमीय संकेत आपको मालूम रहने चाहिए। ये 5 यहाँ पर जो लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं भी मालूम है तभी काम चल जाएगा। ये विशेषकर ये प्रयोग होते हैं 5। ठीक है, चलिए तब शुरू करते हैं। 1-2 उदाहरण समझते हैं। जैसे हम लोग क्षेत्रफल ले लें। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर, तो चौड़ाई भी तो लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई होता है। ठीक है, तो चौड़ाई भी लंबाई होती है, तो लंबाई गुणे लंबाई। और जब इसका हम लोग विमीय संकेत लिखेंगे तो लंबाई का विमीय संकेत बड़ा कोष्ठ में एल गुणे बड़ा कोष्ठ में एल। जब इसको एक कोष्ठ में लिखेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल का जो हम लोग विमीय संकेत जो निकाले हैं, जो क्षेत्रफल का यहाँ पर विमीय संकेत निकला है, यही है विमीय सूत्र। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र कितना है? तो बड़ा कोष्ठ में एल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम आयतन ले लें, जैसे आयतन ले लिया जाए, आयतन लेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई एक प्रकार की लंबाई ही होती है, ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है। अब यहाँ पर इनका विमीय संकेत लिख दें तो लंबाई बड़ा कोष्ठ में यल, इसका भी हो जाएगा बड़ा कोष्ठ में यल, इसका भी हो जाएगा बड़ा कोष्ठ में यल, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो एल पर 3 घात। तो इस तरह आयतन का विमीय सूत्र आ गया यल पर 3 घात। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम लोग हल करें। जैसे ले लें घनत्व। घनत्व का विमीय सूत्र निकालना है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान का विमीय संकेत क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ा कोष्ठ में m, और अभी हम लोग कुछ समय पहले आयतन का विमीय सूत्र निकाले थे। तो आयतन का विमीय सूत्र हम निकाले थे तो एल पर 3 घात आया था। इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो एम एल पर जब 3 घात ऊपर जाएगा
तो माइनस हो जाएगा, ml पर -3 घात। तो इस तरह घनत्व का जो है बीमीय सूत्र मालूम चल गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बीमीय सूत्र भौतिक राशियों का निकाल सकते हैं। अगर चाल का निकालना हो, चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसके जवाब हम लंबाई लिख सकते हैं। समय, तो बीमा निकालते समय, बीमीय सूत्र निकालते समय लंबाई को बड़ा कोष्ठ में यल से प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा कोष्ठ में यल। समय को बड़ा कोष्ठ में टी से प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा कोष्ठ में टी। इस प्रकार इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा एल टी पर -1। टी पर यहाँ पर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो टी पर -1 हो जाएगा, तो एल टी पर -1। तो इस तरह चाल का भी बीमीय सूत्र निकल गया। तो इस तरह कोई भी भौतिक राशि है उसका हम लोग बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अगर वेग का निकालें, वेग, तो वेग का होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई बटा समय। तो लंबाई को बीमा निकालते समय बड़ा कोष्ठ में एल, समय को बीमा निकालते समय बड़ा कोष्ठ में टी। तो इसका भी बीमीय सूत्र आएगा एल टी पर -1, एल टी पर -1। ठीक है, वेग का भी निकल गया। तो कोई भी भौतिक राशि हो उसका हम बीमा निकाल सकते हैं। अगर निकाला जाए त्वरण का बीमा, त्वरण का बीमा निकालें, तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। ये होता है त्वरण का फार्मूला। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन, तो वेग का भी हम लोग बीमा निकाले हैं। तो वेग का बीमा निकाले हैं एल टी पर -1 और समय का बीमा होगा टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो एल टी पर -1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो टी पर -1 हो जाएगा, तो टी पर -2। तो इस तरह त्वरण का बीमा एल टी पर -2। तो बीमीय सूत्र त्वरण का क्या होगा, तो ब्रैकेट में एल टी पर -2 होगा। ठीक है, तो इसी तरह बल का भी निकाल सकते हैं। बल का भी निकाला जाए तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का बीमा निकालेंगे, इसको बीमीय संकेत लिखेंगे द्रव्यमान का, तो बड़ा कोष्ठ में m से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है बीमीय संकेत। और त्वरण का अभी हम लोग बीमा निकाले हैं, त्वरण का निकाले हैं एल टी पर -2। तो इस प्रकार बल का बीमा हो जाएगा, बीमीय सूत्र होगा m l t पर -2। ठीक है, तो इस तरह बल का बीमीय सूत्र m l t पर -2। अच्छा, बल में बीमाएं कितनी हैं? विमाएं, बल में बीमाएं कितनी हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि m पर कितना घात है, 1 है, l पर कितना घात है, 1 है, और t पर कितना है, -2 है, -2। तो बीमाएं हो जाएंगी 1, 1 -2। तो बल में बीमाएं कौन कौन सी होती हैं, तो 1, 1 -2, ये सभी जो हैं बल की बीमाएं हैं। अब बल का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो m l t पर -2 होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हैं। कार्य का अगर बीमा निकाला जाए तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन।
ठीक है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का बीमा अभी हम लोग निकाले हैं mL/T/-2। अब विस्थापन एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसलिए इसका बीमीय संकेत हो जाएगा बड़ा कोष्ठ में L। तो कार्य का बीमीय सूत्र mL²T/-2। ठीक है। तो इस तरह कार्य का बीमीय सूत्र हम लोग मालूम कर लिए कि mL²T/-2। इसमें कार्य में बीमाएँ कितनी हैं, और बीमाएँ इसमें देखेंगे तो यम पर यहाँ पर 1 घात है तो 1, L पर 2 घात 2, T/-2 है तो -2। तो ये हो गया कार्य की बीमाएँ, ये कार्य का बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है। अब एक और पॉइंट है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, तब उसके बाद जो है कुछ और उदाहरण समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी अगर भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर, तो किसी भौतिक राशि को उसके बीमीय सूत्र के बराबर जब लिख देंगे तो एक समीकरण हमको मिलेगा। उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, बीमीय समीकरण कहते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बीमीय समीकरण किसे कहते हैं, तो भौतिक राशि को जब उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिख देंगे तो जो समीकरण मिलता है उसे बीमीय समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कार्य का हम लोग बीमीय सूत्र निकाले हैं। कार्य का विमीय सूत्र, तो कार्य का विमीय सूत्र हम लोग निकाले, कितना आया था, तो mL²T/-2 ये कार्य का बीमीय सूत्र आया था। अब बीमीय समीकरण हमको लिखना है, तो कार्य को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर अगर ये बीमीय सूत्र लिख दें mL²T/-2, तो W बराबर जो है, अगर हम कार्य का बीमीय सूत्र लिख दें, W बराबर जो कार्य का बीमीय सूत्र उसको लिख देंगे, तो ये जो मिला है इसको हम बीमीय समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो मिला है वो क्या है, बीमीय समीकरण है। ठीक है। अगर बल का हम बीमीय सूत्र निकाले हैं, तो बल का बीमीय सूत्र निकाले हैं तो बल F बराबर अब बल का बीमीय सूत्र हम लोग निकाले हैं mL/T/-2। तो बल बराबर उसके बीमीय सूत्र, बल को जो है अगर उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिख दें तो ये जो मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, बीमीय समीकरण कहते हैं। तो इस तरह हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बीमाएँ किस प्रकार निकालते हैं, बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं और बीमीय समीकरण क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग समझे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।